गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से दीपावली की हॉलीडेज आपने मना ली होगी। अब एक बार फिर हम लोग चलते हैं किताबों की दुनिया में। तो आज एसएसटी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने देखा कि मनुष्य किस प्रकार से, ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से अर्थ पे रह रहा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज और अर्ली स्टोन एज में बहुत डिफरेंस है। अर्ली स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग्स ने पूरा स्टोन्स के टूल्स, जो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, स्टोन्स के टूल्स बनाए, एंड वो नोमैडिक लाइफ जीता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, हंटर है, गैदरर है, और इधर उधर घूम रहा है। तो क्या चेंजेस आए नियोलिथिक एज में, क्या चेंजेस आए मेसोलिथिक एज से लेके, क्या परिवर्तन देखें अपन देखते हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर के थ्रू। द नियोलिथिक एज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 8000 BCE टू अबाउट 3000 BCE। 8000 BCE से लेकर के 3000 BCE के बीच का जो समय है वो हमारा जो है समय किसका रहा? नियोलिथिक एज का। ओके। और इन सम प्लेसेस हाउएवर नियोलिथिक कल्चर कंटिन्यूड अंटिल 1000 BCE। और कुछ कुछ जगहों पर नियोलिथिक एज के जो हमारे को अवशेष मिले हैं वो 1000 BCE के आसपास तक भी मिले। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन लाइफ प्रोग्रेस्ड एंड चेंज्ड significantly as people settled down at one place। यानी अगर हम देखें तो अर्ली ह्यूमन बीइंग ने इस लाइफस्टाइल को एक सेटल्ड लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया, वो नियोलिथिक एज के अंदर किया था। चलिए देखते हैं कैसे किया। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या की? दे स्टार्टेड द फार्मिंग, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। सेवरल वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the world। इसमें बताया जा रहा है कि वीट, गेहूं, बारले, जौ, राइस, चावल, इन सब का ये एक प्रकार की घास थी, और ये वर्ल्ड में अपने आप हर जगह पर उगना शुरू हुई। पीपल हु गैदर्ड वाइल्ड ग्रेन फॉर फूड ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन सीड फेल्स ऑन द सॉइल they grew into new plant and produced many more seeds। अर्ली ह्यूमन बीइंग ने देखा कि जो भी वो फल इकट्ठे कर रहे हैं जंगलों से, वो कभी अगर धरती पे गिर रहा है तो गिरने से वहाँ से एक नया पौधा निकलता है, और वो पौधा बड़ा होकर के प्लांट बन के बहुत सारे दूसरे सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है। विद दिस नॉलेज, जब उनको ये चीज़ पता चली, दे ग्रेजुअली रियलाइज्ड दैट दे कुड ग्रो देयर ओन फूड। अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि वो इससे अपनी खुद की खाने की जो फसल है वो तैयार कर सकते थे। थस दे बिगन टू कल्टिवेट सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड ऑल्सो पल्सेस, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो उन्होंने धीरे धीरे इन सब चीज़ों के जो है वो सीड इकट्ठे करके और एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर उनको बोना शुरू किया, और इस प्रकार उन्होंने इनकी खेती शुरू कर दी। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ वॉट वी कॉल द नियोलिथिक एज। यही वो जगह, यही वो शुरुआत थी जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से नियोलिथिक एज जो है वो शुरुआत उसकी हुई होगी। पीपल बिकेम फूड प्रोड्यूसर और फार्मर्स इन द न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक पीरियड। देखिए पहले में थे कि गैदरर थे, अभी यहाँ पर वो क्या बन गए? प्रोड्यूसर बन गए, खुद उगा रहे थे। This phase of human life is also known as the Neolithic Revolution because of the far-reaching changes and development that took place। जो मेसोलिथिक स्टार्टिंग की ओल्ड स्टोन एज से लेके नियोलिथिक एज तक आते आते हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अर्ली ह्यूमन बीइंग का एक प्रकार से बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था, चेंज था जो उनके अंदर आया। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से उगाना और जानवरों को पालना भी शुरू किया। देखिए सबसे पहले खेती की, देन उसके बाद में जानवर पालना भी शुरू किया। क्लाइमेटिक चेंजेस encouraged the growth of the grasslands and led to an increase
in the number of herd animals such as sheep, cattle and goats. उन्होंने ऐसे जानवर, और ये देखिए एक परिवर्तन आया, ऐसा क्लाइमेटिक परिवर्तन आया जिसकी वजह से इन जानवरों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई, तो उन्होंने इनको अपने घरों में पालना शुरू कर दिया। शीप, कैटल, गॉड्स, ये वो लोग पालना शुरू हो गए। Gradually, people who hunted these animals started following them and discovered their behavioral traits and breeding habits. जो पहले इनको मारा करते थे खाने के लिए, वह उन्होंने इसके पूरे एनिमल्स के बिहेवियर को समझ करके उनको धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, पालना शुरू किया। उनसे नए एनिमल्स प्रोड्यूस करना, उनकी ब्रीडिंग कराना, वो भी शुरू कर दी उन्होंने। Thus began the practice of domestication of animals. इसी वजह से पशुपालन, डोमेस्टिकेशन उसका शुरू हो गया। These domesticated animals provided meat, milk and dairy products and their skin could be used to make clothes. ये जानवर उनको दूध, मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स और उनकी खाल, स्किन, वो उनको सर्दी से बचाती थी, उनके कपड़े बन करके वो काम आ रही थी। लीडिंग सेटल लाइफ, देखिए उससे पहले मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये लोग घूमते फिरते थे, कहीं पर टिकते नहीं थे, एक जगह पे उनका मकान नहीं था। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज। वंस पीपल स्टार्टेड कल्टिवेशन दे सेटल डाउन इन वन प्लेस एज दे हैड टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। इन्होंने एक जगह पर घर बना करके रहना शुरू कर दिया। कल्टीवेशन जब शुरू किया तो इन्होंने कहा हमें किसी एक जगह पर रुकना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया। चलिए क्या किया उसके लिए उन्होंने, दे बिल्ट हाउसेस, उन्होंने घर बनाना शुरू किया। द हाउसेस दैट द नियोलिथिक पीपल बिल्ट वर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड रीड। उनके मकान जो स्टार्टिंग में उन्होंने बनाए थे वो मिट्टी से, पेड़ों की छाल से, पत्तों से, इससे मिलके बने होते थे। इन सम प्लेसेस दे लिव्ड इन अ डिवेलिंग पिट्स, कुछ स्थानों पर तो वो ऐसे खड्डों में रह रहे थे जो ऑटोमेटिकली बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल इन बुर्ज होम इन कश्मीर पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम। सीढ़ी नुमा खड्डे बनाते थे जिसके अंदर वो ज़मीन के अंदर जा करके रहते थे, और ऊपर से वो पिट्स जो है वो कवर कर देते थे, बंद करके रहते थे। मैनी फैमिलीज बिगन टू लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन। बहुत से परिवार एक साथ इकट्ठे होकर के रहना शुरू किए ताकि एक दूसरे को सुरक्षा दे सके, सुरक्षित रह सकें, और साथ ही साथ एक दूसरे के काम में हेल्प भी कर पाएँ, कोऑपरेट भी कर पाएँ। सच हैबिटेशन साइट्स केम टू बी कॉल्ड विलेज, और इसी प्रकार के जो निवास थे उनको गांव कहा जाने लगा। विच कुड बी नियर रिवर और लेक्स, और ये किसी न किसी नदी या किसी न किसी झील के किनारे ही हुआ करते थे ऐसे सेटलमेंट्स। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, देखिए पहिए का आविष्कार उन्होंने किया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द नियोलिथिक पीपल एंड देयरफॉर ऑफ ह्यूमन काइंड। हाउएवर नो वन नोज हाउ टू द आइडिया ऑफ व्हील अकर्ड टू अर्ली ह्यूमंस। पहिए के आविष्कार ने उनके जीवन को बहुत तेज़ गति सौंप दी। एक्चुअली इसमें अगर हम देखें तो किसी को भी इसके बारे में पूरा नहीं अभी तक पता है कि भाई पहिए का आइडिया उनको कैसे आया होगा। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं, उसमें अपन भी देख सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ ब्लॉक वाज डिफिकल्ट टू मूव दैन अ सिलेंड्रिकल वन। मतलब एक बड़ा चौकोर टाइप का तना या चौकोर चीज़ को घुमाना वो काफ़ी मुश्किलात का था। अगर उसी को अगर अपन एक सिलेंडर की शेप में, बेलन की शेप में कर दें तो वो इजी था और वो आसानी से घूमता था। तो उन्होंने देखिए ये परिवर्तन कहाँ देखा होगा। रोलिंग लॉग or a piece of wood possibly made them understand then that this could be a great help to move things rather than drag them over the ground। फिर यही चीज़ उनको समझ में आई कि किसी चीज़ को खींचने से अच्छा है कि अगर उसको अपन शेप दे दें एक गोल बेलन के तरीके की, सिलेंडर की, तो उसको अपन लुढ़का सकते हैं इंस्टीड ऑफ खींचना। The earliest evidence of the wheel goes back to around 3500 BCE in Mesopotamia in modern day Iraq।
3500 BCE के आसपास का सबसे पहला पहिए का जो अपन को अवशेष मिला था वो मिला था मेसोपोटामिया में। ये एक सिविलाइजेशन है और मिस्र की, और अभी वर्तमान में इसको इराक कहा जाता है। द व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग पीपल एंड गुड्स वर ईजी। इसने लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काफ़ी आसान कर दिया। सून एनिमल्स वर यूज टू ड्रॉ व्हील्स कार्ट। धीरे धीरे समय बदला और उन्होंने जो पहिए बनाए उससे उन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसको वो अपने जानवरों से खींचने लगे। The wheels was then put to use for making pottery. Later people made the spinning wheels to spin thread. आगे जाकर के उसी पहिए से उन्होंने चाक बनाया जिसके ऊपर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, और धीरे धीरे लोगों ने उसी गोल पहिए से यार्न बनाना स्पिनिंग करके वो भी शुरू किया। धागा कैसे बना स्पिनिंग के थ्रू। फिर बात करते हैं पोट्री की। पोट्री के अंदर आप देखिए, एज पीपल बिगेंस टू ग्रो ग्रेन्स दे नीडेड यूटेंसिल्स टू स्टोर देयर प्लांट्स प्रोड्यूसेस। जब उन्होंने उगाना शुरू किया, बोना शुरू किया, तो उनको कुछ ऐसे बर्तनों की ज़रूरत पड़ी जिसमें वो अपने उगाई हुई चीज़ों को स्टोर करके रख सके। इन द बिगिनिंग पीपल मेड लार्ज क्ले पोट्स विद द हेल्प ऑफ द पोटर्स व्हील। शुरुआत में तो उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े घड़े बनाना शुरू किए उसी पहिए के हेल्प से, जो कुम्हार का पहिया होता है। वो बास्केट और ड्रग पिट्स इनटू द ग्राउंड टू स्टोर ग्रेन्स। शुरुआत में तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। वो बास्केट यूज़ कर रहे थे, खड्डे खोद करके मिट्टी से लेप के उसको और उसमें रख रहे थे। Around this time, Neolithic people perhaps accidentally discovered that if they baked clay in fire, it became waterproof. पता नहीं उनके मन में ये चीज़ कैसे आई कि अगर मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन अगर हम आग में पकाएं तो ये पानी से वाटरप्रूफ हो जाएगा। यानी अभी अगर आप उस मिट्टी से बर्तन बनाते हो तो उसको आग में पकाते हैं तो वो वाटरप्रूफ हो जाता है, यानी उससे पानी बाहर लीक नहीं होता। बेक्ड पोट्री वॉज यूजफुल टू स्टोरिंग लिक्विड्स एंड कुकिंग। मतलब खाना जो बना रहे हैं उसको और लिक्विड जो भी उनके चीज़ें थी उसको स्टोर करने में बेक्ड पोट्री, जो आग में पकाई हुई बर्तन है, वो उनके काफ़ी काम आए। ऑल्दो अर्ली पोट्री वॉज रेदर बेयर, लेटर पीपल बिगन टू पेंट देयर पोट्स एंड डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स। स्टार्टिंग में तो जैसे तैसे बना रहे थे, लेकिन आगे जा कर के उन्होंने उसको बेक करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको कलर करना, ये भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। फिर हम देखते हैं टूल्स में। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट मैनी अर्ली फार्मिंग साइट्स बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। जो स्टार्टिंग की एज थी स्टोन एज वाली, उसके बाद के टूल्स काफ़ी चेंज हो गए। कैसे? दाउ दे वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन। बन तो अभी भी थे पत्थर से। दे वर फार बेटर एंड शार्पर। काफ़ी अच्छे और बहुत तेज होते थे। नियोलिथिक tools were shaped and polished and they lasted longer. Beside hunting, Neolithic tools were used for other purposes. Stone axes, sickles and ploughs were particularly used at this time. Arrows were used for hunting. फिर ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें और इन्होंने ऐड की। पॉलिश किए हुए होते थे, लंबे चलते थे, और हंटिंग के अलावा उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स जैसे कि स्टोन की बनी हुई कुल्हाड़ी, स्टिकल्स, हल, ये बनाना शुरू किया। एरोज़ जो उनके बन रहे थे वो उन्होंने बनाने शुरू किए, क्योंकि पहले एरो नहीं था उनके पास में। वो स्पीयर से ही अपने मतलब जो भी प्रे होता था उसको किल करते थे। तो यहाँ टूल्स में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन उनका जो है वो आ गया। फिर देखते हैं अपन लास्ट और क्या लिखा हुआ है। फिर देखिए सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीफ। नियोलिथिक पीपल लिव्ड इन अ सोशल ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स। वो जातियाँ बना करके, ग्रुप ऑफ पीपल बना करके रहने लगे। ग्रुप ऑफ फैमिलीज यूजुअली रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिविंग टुगेदर इन विलेज वर नोन एज ट्राइब्स इन ऑर्डर टू मेक लाइफ स्मूथ। ट्राइब्स यूजुअली हैड अ लीडर, ऑफन द ओल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज हु वॉज ओबेड बाई द अदर्स। वहाँ पर भी ये सिस्टम आ गया कि जो सबसे योग्य, बुजुर्ग, अनुभव वाला है उसको उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का मुखिया बना दिया जाए, तो वो हेड होगा उस पूरे कबीले का, उस पूरी ट्राइब का।
फिर देखें अपन और आगे, विद इन अ ट्राइब देयर वाज यूजुअली सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. सम पीपल यूजुअली मैन tilled the land, hunted or looked after animals. Women also did agricultural work, looked after crops and helped in harvest. जातियाँ थी और उसके अंदर भी उन्होंने ग्रुप बना रखे थे कि कौन खेती का काम करेगा, कौन जानवरों का ध्यान रखेगा, कौन बर्तन बनाएगा, यानी वर्क को जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया. ट्राइब्स हैड देयर ओन लैंग्वेजेस, फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड रिलीजियस बिलीव्स. अपना खुद का उन्होंने धर्म भी बना लिया, उसके फेस्टिवल्स बना लिए, खुद के गाने बना लिए. टू अर्ली पीपल डेथ वॉज मिस्टीरियस. उनके लिए डेथ सबसे बड़ी मतलब एक मिस्ट्री थी, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया है ये इंसान को. व्हेन समवन डाइड ही वॉज बरीड विद ऑल हर हिज पर्सनल वेपन्स, टूल्स एंड पोट्री. अर्ली ह्यूमन बींग्स में जब न्यूलिथिक एज के अंदर या उसमें जब वो कोई मर जाता था, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, तो वो उसको उसके सारे बर्तनों के साथ, हथियारों के साथ, उसके साथ में ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते, दफनाते थे, जला नहीं रहे थे. फिर अगर अपन देखें, एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड न्यूलिथिक बरियल साइट्स एंड बुरजोम इन कश्मीर. ये हमको कश्मीर में साइट्स मिलती है जहाँ पर उनको दफनाने का जो है वो रिवाज हमारे को पता चलता है. तो यहाँ ये हमने देखा उनके समाज में आए हुए परिवर्तनों को. ये तीसरा वीडियो लेक्चर था. यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगा. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.